तो आज अभी तक हमने इस भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 36 वर्ष तक हमने चर्चा की है। और आज 37 वर्ष पर चर्चा करेंगे। और ये सेकंड चैप्टर, वैसे तो पूरी भगवत गीता ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, पहले हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। और इस श्लोक में मोस्टली ये बताया गया है कि हमारा रियल बेनिफिट क्या है, उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो भगवान उसी को, अर्जुन की भलाई के लिए, उसको युद्ध करने के लिए भगवान उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको कर्तव्य को करने के लिए, है ना। तो हमारा असली कर्तव्य क्या है और क्या हमारा असली बेनिफिट है, ये सब आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता सेकंड चैप्टर, वर्स नंबर 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोज्यसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठं कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। है ना। अब देखो, भगवान सबसे पहले जो अर्जुन के जो डाउट्स थे, आप देखेंगे भगवत गीता कैसे प्रारंभ हुई। अर्जुन अपनी समस्या भगवान कृष्ण के सामने व्यक्त करते हैं कि भगवान, मैं युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, इनको मार के क्या होगा, बहुत सारे रीजंस दिए, क्या बेनिफिट होएगा, है ना। कोई सुख नहीं मिलेगा हमें मारने से इनको, पाप लगेगा, है ना। और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, है ना। तो आगे वाली जनरेशन खराब होंगी, इस तरीके से कई 7-8 लॉजिक रीजंस देते हैं कि भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और सेकंड चैप्टर के 7वें 8वें श्लोक में आके वो अपना धनुष बाण छोड़ के भगवान की शरण लेते हैं। तो उसके बाद भगवान कृष्ण उनको फिर समझाना प्रारंभ करते हैं, है ना, कि आपको अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए। क्योंकि वो अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? अपने हृदय की दुर्बलता के कारण। जब व्यक्ति का हृदय दुर्बल होता है तो वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता। जैसे आप देखेंगे धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र, और ये हृदय दुर्बल कैसे होता है? इस संसार के सो कॉल्ड रिलेशनशिप, या इस संसार के से अटैचमेंट के कारण, है ना। जैसे आप देखेंगे धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन पुत्र के प्रति आसक्त थे, अटैचमेंट थे, अटैच्ड थे। तो इसकी वजह से क्या थे, वो असली कर्तव्य नहीं कर पा रहे थे। कर ऐसा नहीं कि कर्तव्य नहीं कर रहे थे, अपने पुत्र वाला कर्तव्य तो कर ही रहे थे, लेकिन असली जो कर्तव्य है, यानी धर्म पर चलना, वो कर्तव्य नहीं कर पा रहे। इसलिए इसकी वजह से, कमजोरी आसक्ति की वजह से क्या होता है, हृदय दुर्बल हो जाता है। आप देखो आप, हमारे आसक्ति कहीं ना कहीं तो रहेगी रहेगी। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं आसक्त रहता ही है, चाहे तो इस संसार की वस्तुओं, है ना,
संसार के व्यक्तियों के प्रति आसक्त हो, या फिर वो भगवान की तरफ आसक्त हो जाए। कहीं ना कहीं आसक्त रहेगा ही रहे, है ना। तो अब चॉइस हमारे हाथों में, कि हम भगवान की तरफ आसक्त होना चाहते हैं कि कहाँ आसक्त होना चाहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का क्या बेनिफिट था? अर्जुन भगवान से आसक्त। इसीलिए देखेंगे कि जब भगवान ने उनको समझाना प्रारंभ किया, ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को नहीं समझा, धृतराष्ट्र को भी भगवान ने समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अपने पुत्रों से भगवान से ज्यादा अपने दुर्योधन से ज्यादा आसक्त थे, इसलिए उनको समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर अर्जुन थोड़ी समय के लिए विचलित हो जाते हैं, लेकिन उनको भगवान से अटैचमेंट है, इसलिए भगवान से पूछते हैं, और फिर भगवान जब बताते हैं उनको, जो जो रीजंस देते हैं, उन सारे रीजंस को एक एक करके भगवान बोलते हैं कि नहीं, कर्तव्य के पालन करने से आपकी अभी और फ्यूचर में आप में सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं, क्षमा और दर्द। भगवान उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे, देखो, अगर मान लो युद्ध में मारे भी जाते हो आप, तो अर्जुन को अपनी परवाह नहीं हो रही थी मारे जाने की, अपने संबंधियों के मारे जाने की परवाह हो रही थी। भगवान बोल रहे हैं कि देखो, दोनों डबल बेनिफिट है आपको। अगर कोई व्यक्ति धर्म के लिए युद्ध करते हुए मर भी जाता है, तो स्वर्ग में, इस संसार, इस भौतिक, इस पृथ्वी लोक से भी ज्यादा सुख उपभोग करने को मिलेगा स्वर्गलोक में। बहुत सारा, इस संसार का तो सुख बहुत तुच्छ है। जैसे आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको एक सामान्य नागरिक की अपेक्षा बहुत ज्यादा फैसिलिटी, सुख सुविधा मिलती है। उसी तरीके से इस पृथ्वी लोक के निवासियों से अपेक्षा स्वर्गलोक के वासियों को बहुत ज्यादा सुख और मिलता है। लेकिन स्वर्ग से भी ज्यादा कहाँ पर है? भगवान के जो धाम में, वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन धाम में, जहां पर तो दुख होता ही नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ होता ही नहीं। स्वर्ग लोक में भी क्या होती है? जन्म मृत्यु होता है, समस्याएं आती हैं वहां पर भी। भगवान के धाम में ऐसा नहीं है, इसलिए स्वर्ग लोक जाना भी कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, है? लेकिन भगवान यहाँ पर केवल एक एनालिसिस करके बता रहे हैं कि अगर तुम चलो युद्ध में हार मारे भी जाओगे, तो कहाँ जाओगे? नेक्स्ट लाइफ में स्वर्ग में जाओगे। वहां उच्च, मतलब यहाँ से तो ज्यादा ही सुख मिलेगा। और यदि तुम जीत जाओगे, अगर जीत जाओगे, तो यहाँ पर राज्य करने को मिलेगा, है ना। तो डबल बेनिफिट हो रहा है। तो भगवान ये उनको बता रहे हैं, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए? भगवान ये उनके कर्तव्य को रिवाइव करा रहे हैं भगवान, कि युद्ध करो, ये उसका कर्तव्य है। उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन का जो उच्च कर्तव्य है, वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित थी, निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था। क्यों न निश्चित न थी? क्योंकि उसकी तरफ भीष्म पितामह बड़े बड़े योद्धा थे, इसलिए। लेकिन भगवान जिसकी तरफ होते हैं, उसकी विजय वो निश्चित होती है। क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया, तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? हमें अपना असली कर्तव्य है वो पता होना चाहिए। तो आप सब यहाँ पे हैं, आप सबको पता है कि हमारा असली कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, यही जीवात्मा का मुख्य कर्तव्य है। इस संसार में हम क्या कर रहे हैं? भगवान से विद्रोह करके इस संसार में हम संसार को भोगना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं। ये समस्या हो गई। मतलब हम अपने अब असली कर्तव्य को भूल चुके हैं, और भूल के क्या हो गए हैं? इस संसार के प्रति आसक्त हो गए हैं। इसलिए हम उस जो असली कर्तव्य है उसको कर नहीं पा रहे, आप देखो, है ना। वसीला प्रभुपाद हम सब के लिए बोल के गए हैं क्या? कि अगर हम 4 नियमों का पालन और 16 माला का जप हम निरंतर करते हैं जीवन पर्यंत तक,
और अपराधों से बचकर रहते हैं, तो हम क्या होंगे, इसी जीवन के अंत में जो नेक्स्ट लाइफ, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है वो जागृत हो जाएगा इतना करने से, धीरे धीरे करके। है। और तब हम क्या करेंगे, तब हम भगवान की सेवा हमेशा हमेशा के लिए कर पाएंगे, जिससे कि हमें, जो कि हमारा असली कर्तव्य है, और वही करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, असली सुख उसी में है। इसीलिए हमें अपने जो असली कर्तव्य है उससे विमुख नहीं होना चाहिए। यही हमारा रियल बेनिफिट है। भगवान यहाँ पे अर्जुन को डबल बेनिफिट बता रहे हैं कि देखो, कुछ भी, चाहे हारोगे या जीतोगे, कुछ भी होगा, डब को बेनिफिट बेनिफिट। इसी तरीके से अगर हम अपने इस जीवन में एक काम करना सीख लें, भक्ति करना सीख लें, और इस शरीर के निर्वाह के लिए ज्यादा मेहनत न करें, है ना। इसीलिए हमें एक चीज बहुत ध्यान पूर्वक चुनना चाहिए, है ना। हमें अपना कैरियर ऐसा चुनना चाहिए जो कि हमारी भक्ति के अनुकूल हो, है ना। ऐसा ना हो कि हमारा सारा समय उसी जॉब में या उस पढ़ाई में ही निकला जाता है ना। कम से कम कम से कम आने वाले समय में, है ना, हमको ऐसा करियर चुनना चाहिए जिसमें हम कम से कम 16 माला डेली कर पाएं, 4 नियमों का पालन कर पाएं, है ना। तो फिर क्या होगा, तो हम अपने जीवन के जो असली कर्तव्य है उसकी तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। और यही हमारा असली बेनिफिट है ना। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस संसार में रहते हुए भी हम क्या कभी विचलित नहीं होंगे। क्यों नहीं, तो क्या होगा, और इस संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। क्योंकि सारी समस्या का कारण क्या है, इस संसार के प्रति आसक्ति की वजह से ही हम परेशान हो जाते हैं कि ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया है। आप देखो, इस संसार में आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो आपके साथ नहीं जाने वाला। आप कितने भी करोड़पति क्यों ना बन जाओ, कोई याद नहीं करेगा आपको इस संसार में। आप देखो, कितने कितने बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, कितने करोड़पति लोग, सब चले गए, क्या लेके गए साथ में? कुछ कुछ नहीं लेके गए, है। तो जो असली बेनिफिट है उसके लिए कार्य करना चाहिए, है ना। बाकी शरीर निर्वाह के लिए जितना हो सकता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है, वो हमें कार्य करना चाहिए। और नित्य हमें ये भगवत गीता का अध्ययन, है ना, जब ये रेगुलरली हमको करना चाहिए ना, तब हम धीरे धीरे करके क्या होंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और जो भी आपके प्रश्न हो उनको पूछना चाहिए, और कैसे और भक्ति में आगे बढ़े वो हमें पूछना चाहिए, अपने अपने जो मेंटर्स हैं, जो आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनसे पूछना चाहिए हमको, है ना। तब धीरे धीरे करके हम बढ़ पाएंगे, है ना। तभी हम इस असली कर्तव्य की तरफ निरंतर चल पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे अर्जुन अभी भ्रमित हो गए थे, वैसे हम जीवन में हो जाते हैं भ्रमित। आप देखो, असली कर्तव्य भूल ही जाते हैं। इस शरीर के लिए कार्य करते 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 हम यही भूल जाते हैं कि भगवान की भक्ति भी करनी है। है नहीं, आप सब तो भाग्यशाली जीव हैं कि आप कम से कम भगवान के का जो भगवत गीता का आप अध्ययन कर रहे हो रेगुलरली, डेली आप आते हो, है ना। और उम्मीद है कि आप घर पर भी भगवत गीता का श्लोक पढ़ते होगे, जप करते होगे, है ना। तो ये रेगुलरली करना है। और भी भक्ति में अगर हमें तीव्रता से बढ़ना है तो हमें अपने स्पिरिचुअल गाइड से कम महीने में एक बार पूछना चाहिए हमको कि कैसे और भक्ति में आगे बढ़े, है ना। इसलिए पर्सनल मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। उसमें आप पर्सनल गाइडेंस लेते हैं कि कैसे मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। और इस सब से क्या होगा, हम अपने जो कर्तव्य है वो भूलेंगे नहीं कभी। जब हम हमेशा मार्ग निर्देशन में रहेंगे तो कर्तव्य से विमुख नहीं हो पाएंगे। और धीरे धीरे करके इनिशियल स्टेज में क्या होती है, हमें
ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं और एक्सपीरियंस होता जाता है, तो फिर मार्ग निर्देशन की तो हमें वैसे भी हमेशा जीवन पर्यंत ही जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर हम डिसीजन कुछ कुछ ले सकते हैं। इसीलिए हमें भक्ति को गंवाना नहीं है, है ना। भक्ति के प्रति हमें जागृत रहना है, ठीक है ना। और भक्ति हमें करते रहना है, यही हमारा रियल बेनिफिट है और यही हमारा असली कर्तव्य है। ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो इस सेशन से या कोई अन्य कोई, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रितेश प्रभु। प्रभु जी, अभी आपने जैसे कहा कि 16 माला करना चाहिए और 4 नियम का पालन करना चाहिए, तो प्रभु जी वो 4 नियम कौन कौन से हैं? चार नियम हैं। नो मीट ईटिंग, मांस मछली, है ना। अंडा, अंडा भी उसमें आता है ना। तो नो ऑनियन नो गार्लिक का खाना ना, ये आता है पहला नियम। ठीक है ना। बट ये है कि अब ये सब मार्ग निर्देशन में आप पूछ के करेंगे तो धीरे धीरे करके हो पाएगा। जैसे मान लो आप अभी से, जैसे आप ऑनियन गार्लिक का आप अभी घर में रहते हैं, है ना, सिचुएशन बेस्ड रहती है, तो कैसे छोड़ना है ना। पहला नियम तो ये है। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन। नो इंटॉक्सिकेशन, कोई शराब नहीं पीना, है ना, बियर भी नहीं, है ना। नो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक जिनमें कैफीन होती है ना, वो नहीं। नशा जैसे बीड़ी सिगरेट जिनमें निकोटिन होती है, ये नहीं। नो गैम्बलिंग, जुआ सट्टा नहीं खेलना, है ना। और नो इलिसिट रिलेशनशिप, है ना, शादी के अलावा किसी दूसरी स्त्री के साथ अवैध संबंध नहीं रखना। तो ये चार नियम है इनका के हमें पालन करना चाहिए, है ना। ठीक है रितेश प्रभु, समझ में आया आपको। हरे कृष्णा रितेश प्रभु, आपको आगे चार नियम कौन कौन से समझ में। अच्छा, आपका आवाज कट रहा है। हेलो। हाँ, हाँ हेलो, अब आ हरे रहा है। कृष्णा। आप सुन पाए आपका हाँ, नेटवर्क का। समझ में आ गया। अच्छा, हाँ, तो ये हाँ इनको करना होता जी है। जी प्रभु जी, सुन पाया मैं। हाँ, ठीक है। ठीक। ठीक है, फिर मिलेंगे कल। हरे कृष्णा, है ना। आप सभी भक्तों की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।